सोचिए मित्रों, 1947 में पाकिस्तान में हर पांचवा इंसान हिंदू था। आज 2025 में वो संख्या सिर्फ 100 में 2 रह गई है। कहा गए ये करोड़ों हिंदू। क्या ये सिर्फ इतिहास का पन्ना है या एक सभ्यता का संगठित नरसंहार? आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का वो काला सच जिसे छुपाने की कोशिश की गई। नमस्कार मित्रों, सनातन इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होंगे जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया है। यह है पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की दिल दहला देने वाली कहानी। 1947 में जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 15 से 22% थी। आज 2025 में यह घटकर मात्र 2.17% रह गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता के विनाश की गाथा है। आज हम जानेंगे कि कैसे जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों का विनाश और व्यवस्थित उत्पीड़न ने पाकिस्तान को हिंदुओं के लिए नरक बना दिया है। 1947 का बंटवारा केवल भूगोल का विभाजन नहीं था, यह हिंदू सभ्यता के लिए एक महाविनाश था। पश्चिमी पंजाब में हिंदुओं की आबादी 1941 में 14% थी, लेकिन 1951 तक घटकर 1.3% रह गई, यानी 90% से अधिक की गिरावट। इस त्रासदी का सबसे बड़ा गवाह था जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा। 9 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल ने प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को अपना त्यागपत्र सौंपा। उन्होंने लिखा, पूर्वी बंगाल के पिछड़े हिंदू जनसमुदाय के उत्थान हेतु मेरे आजीवन मिशन की विफलता पर भारी मन से मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान हिंदुओं के रहने की जगह नहीं है और उनका भविष्य धर्म परिवर्तन या समाप्ति के अशुभ साए में घिरा है। मंडल ने अपने इस्तीफे में पूर्वी बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे हिंदू औरतों के साथ बलात्कार, हत्याएं और लूटखसोट हो रही थी। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 15 से 22% थी। आज देखें इस आबादी का हाल। 1951 1.3%, 1998 1.6%, 2017 2.14%, 2023 2.17%। लेकिन ये बढ़ोतरी भ्रामक है। हिंदुओं की कुल संख्या 1947 से आज तक घटी ही है। जो थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है वो केवल जंग दर के कारण है, न कि बेहतर हालात के कारण। बांग्लादेश में देखें तो 1947 में हिंदुओं की आबादी 30% थी, आज केवल 7.95% रह गई है। कराची में 1947 में हिंदुओं की आबादी 51% थी, जो 1951 तक घटकर मात्र 2% रह गई, यानी 4 साल में 49% की गिरावट। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ सबसे भयानक अत्याचार है जबरन धर्म परिवर्तन। हर साल लगभग 1000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को अगवा करके जबरदस्ती इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इस अपराध का केंद्र है मियां अब्दुल हक, जिन्हें मियां मिठू कहा जाता है। सिंध प्रांत के गोटकी जिले में भरचुंदी शरीफ दरगाह उनका अड्डा है। यहां क्या होता है? 12 से 13 साल की मासूम लड़कियों को अगवा किया जाता है, मदरसों में बंद कर दिया जाता है, जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाता है, फिर उनकी शादी बूढ़े मुस्लिम पुरुषों से करा दी जाती है। 2014 से 2017 में अकेले भरचुंदी शरीफ में 150 से अधिक लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ। कविता ओड का मामला देखें। 8 मार्च 2021 को उसे 5 आदमियों ने पिस्तौल दिखाकर अगवा किया। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मियां मिठू का पुलिस, न्यायपालिका और राजनेताओं पर प्रभाव है। जनवरी 2021 से अब तक कम से कम 4 हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन हुआ। हर महीने कम से कम 25 हिंदू लड़कियों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन होता है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की स्थिति देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1947 में पाकिस्तान में 428 मंदिर थे,
आज सिर्फ 20-22 बचे हैं, यानी 95% मंदिर नष्ट। ईटीपीबी के अनुसार 365 मंदिरों में से 13 का प्रबंधन बोर्ड कर रहा है। 65 हिंदू समुदाय के पास है, बाकी 287 भूमाफिया के हवाले। बंटवारे के समय हुए विनाश। मुल्तान जिले में मार्च 1947 में 200 हिंदुओं की हत्या, मंदिरों को जलाया गया। सरगोधा जिले में हर गांव में मंदिर या गुरुद्वारा जला दिया गया, पुजारियों की हत्या। 1992 में बाबरी मस्जिद के बाद पाकिस्तान में भी 120 मंदिर नष्ट हुए। हाल की घटनाएं: 2006 लाहौर में कृष्ण मंदिर गिराकर कमर्शियल इमारत बनाई गई। 2014 पेशावर में मंदिर पर हमला, चौकीदार की हत्या। 2017 हरिपुर जिले में हिंदू मंदिर गिराया गया। 2020 करक जिले में 1500 लोगों की भीड़ ने कृष्ण मंदिर जलाया। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव सामाजिक ही नहीं, कानूनी रूप से भी है। 1985 में अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ब्लास्फेमी कानून सबसे खतरनाक है। इस्लाम की आलोचना या अपमान करने पर मौत तक की सजा। 1990 से अब तक कम से कम 75 लोग इन कानूनों के नाम पर मारे गए। धार्मिक प्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा, हवन यज्ञ को भी इस कानून के तहत निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया और यूसुफ ने चिंता जताई। अधिकांश हिंदू दलित समुदाय से हैं और बंधुआ मजदूरी में फंसे हुए हैं। सिंध प्रांत में हिंदू किसान जमींदारों के कर्ज में फंसकर गुलामी जैसा जीवन जीते हैं। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण है, लेकिन लागू नहीं होता। 85% हिंदू सिंध प्रांत में रहते हैं, मुख्यतः कृषि मजदूर। हिंदू महिलाओं को अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन का खतरा हमेशा रहता है। 1998 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कई मामलों की पुष्टि की। 2020 में करक जिले में हिंदू मंदिर पर हमला। 2021 में कई हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन। 2024-25 में यह सिलसिला जारी है। यूएन विशेषज्ञों ने जनवरी 2023 में चिंता जताई। 13 साल की लड़कियों को अगवा कर बड़ी उम्र के पुरुषों से शादी कराई जा रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार हर साल लगभग 1000 ईसाई और हिंदू महिलाओं का अपहरण होता है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने स्थिति की गंभीरता पर चेताया। सिंध प्रांत में पाकिस्तान के 85% हिंदू रहते हैं। मियां मिठू का नेटवर्क। गरीब हिंदू परिवारों की लड़कियों को निशाना। स्थानीय अपराधियों का इस्तेमाल। मदरसों में बंद करना। जबरदस्ती निकाह और धर्म परिवर्तन। परिवार से मिलने से रोकना। पुलिस और न्यायालय में प्रभाव। 2013 से 2019 में 162 हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ। सभी लड़कियां मियां मिठू के खास इस्लामी संप्रदाय में जाती है। ये प्रेम विवाह नहीं, संगठित अपराध है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की ये दुर्दशा हमारे लिए चेतावनी है। 1947 में 15-22% आबादी अब घटकर 2.17% है। सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए सीएए क्यों जरूरी है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अनुभव बताते हैं। आज जो हिंदू पाकिस्तान में जिंदा है, वे हर दिन मौत और अपमान के साए में जी रहे हैं। उनके मंदिर खंडहर बन गए हैं। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार केवल उनकी समस्या नहीं, ये पूरी हिंदू सभ्यता के लिए चुनौती है। हमारा कर्तव्य है इन अत्याचारों को उजागर करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाना, पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए नैतिक समर्थन देना, भारत की धर्मनिरपेक्ष परंपरा की रक्षा करना। यदि ये सच्चाई आपको झकझोर गई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सनातन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। हर शेयर और सब्सक्रिप्शन हमारी आवाज को मजबूत बनाएगा। सत्य की जीत होगी, न्याय की जीत होगी। जय श्री राम।